गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन करेंगे, रिवीजन करेंगे मोशन का लेसन, उसमें से कुछ क्वेश्चंस, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है हमारे पास, और ग्रेविटेशन। तीनों जो लेसन है स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम में आएंगे, जो सितंबर एग्जाम है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मोशन के लेसन की। अगर मोशन का लेसन है उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्विकली हम उसका रिवाइज भी करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते तो मोशन की क्या डेफिनेशन है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है अपने सराउंडिंग के से कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, देन दैट इज कॉल्ड सेड टू बी इन द मोशन। मीन्स अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा तो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे कि इट इज इन द मोशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो प्रकार के एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि मोशन में अगर बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time. Object covers equal distance in equal interval of time. This type of the motion is called uniform motion. इस मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और क्या करते हैं कि when object covers equal distance, unequal distance, when object covers unequal distance in equal interval of time। मीन्स यहां पे क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन उसको कहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल या ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा कि द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे जनरली मैं एग्जांपल देता हूं मैं कि यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है सोल्जर्स मार्चिंग इन द परेड ग्राउंड। जनरली स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि 26 जनवरी पे जब परेड होती है दिल्ली में, तो वहां पे कैसे आपको ऐसे लगता है कि सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं उन सभी के हाथ और जो है उनके पांव भी जो है वो साथ साथ एक साथ इकट्ठे जा रहे हैं, कि कोई किसी का जो टाइमिंग है और उनका डिस्टेंस है वो क्या करते हैं, बिल्कुल एक जैसा है। इसका मतलब उनका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग इन द क्राउडेड रोड, आप ट्रैफिक वाली रोड पे जा रहे हैं, आप क्राउडेड वाली ट्रैफिक वाली रोड पे जा रहे हैं। वहां पे आपने देखा है कि सडनली अगर मान लो एकदम अगर बारिश आ जाती तो लोग क्या करते हैं, वहां पे कोई तेज चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई भाग रहा है। अल्टीमेटली वहां पे क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ग्राफिकली अगर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टूडेंट जो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर मैं इधर डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम लेता हूं तो ये इस प्रकार से ग्राफ आएगा। और नॉन यूनिफॉर्म का यहाँ मैं डी और यहाँ पे टाइम लेता हूं तो इट विल बी लाइक दिस। तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बात करते हैं थोड़ा और इसके आगे की, कि मोशन के बाद में बात करते हैं एक्सेलेरेशन की, कि एक्सेलेरेशन क्या है। नाउ स्टूडेंट एक्सेलेरेशन क्या है, उससे पहले एक्सेलेरेशन से पहले और दो तीन हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स क्या है कि देखिए क्या है, डिस्टेंस है और उसके साथ जो है एक तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के साथ हम क्या किसको कोरिलेट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को।
कर रहे हैं वेलोसिटी। और अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड, उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, इधर मैंने स्पीड लिखा है, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। स्टूडेंट डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ है कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द स्ट्रेट लाइन। इसको मैंने क्या कह दिया स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। बात करते हैं डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में मैं दोबारा से फिर बता रहा हूं आपको, स्केलर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग द, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। सो इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। बात करते हैं स्पीड की और वेलोसिटी की। स्पीड क्या है? स्पीड इज ए डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बात करते हैं वेलोसिटी की, बात करते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सेम है स्टूडेंट। मैं अक्सर जब भी बच्चों से बात करता हूं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, अगर क्वेश्चन रहता है कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो एक पॉइंट आपको हमेशा आप कभी भी नहीं भूलेंगे। स्पीड की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? एस से स्टार्ट है, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी की स्पेलिंग वी से स्टार्ट है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट स्टूडेंट्स, एक और इसमें ब्यूटी क्या है? स्पीड और वेलोसिटी दोनों के जो यूनिट हैं, दोनों के यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड है, ये यूनिट है, ऐसा यूनिट। बात करते हैं अगर एवरेज स्पीड की बात आ जाएगी स्टूडेंट, एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। स्टूडेंट मेरी कोशिश रहेगी मैं मैक्सिमम पोर्शन जो है आपको, मोशन की अगर बात कर रहा हूँ लेसन की, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको मैक्सिमम जो चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूं, ताकि आपका कोई भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो देन ओनली आपका जो है एग्जाम होगा, आप अच्छा लिख पाएंगे स्टूडेंट्स। देन टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड की बात किया मैंने, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज अब बात करते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी की स्टूडेंट बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एक स्टूडेंट आपको ये भी आना चाहिए इसमें, अगर किलोमीटर, अगर स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में दी हुई होती है, तो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, अगर उसको स्पीड किलोमीटर पर आवर में है
अगर मेरे को स्पीड को मीटर पर सेकंड में करना है, इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर सेकंड इनटू मीटर पर सेकंड, तो स्टूडेंट मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं। और अगर जो है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है एंड आई वांट टू चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर, तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूं। ऐसा क्यों? एक बता रहा हूं आपको, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मन में ऐसा होता होगा कि सर बहुत से न्यूमेरिकल देखते हैं डायरेक्टली, अगर मान लो स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, हम डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई दी है। अगर ये पता चल जाए तो 99% जो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अभी बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स का, किस प्रकार से, ताकि न्यूमेरिकल्स हैं हमारे इजी बन जाए और न्यूमेरिकल्स में कोई मिस्टेक ना हो। अभी देखिए क्या है स्टूडेंट्स, बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट, तो यहां पे मैं अगर रेस्ट में है तो क्या ले लूंगा, u इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। इट टेक्स द टाइम, और ऑब्जेक्ट है वो टाइम ले रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम ले रहा है फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ये t हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टाइम हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू, अगर बोला है कि टेक्स टाइम 5 सेकेंड, तो आपका t इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेकेंड। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट आफ्टर 5 सेकेंड इट अटेन्स द स्पीड ऑफ, इसी में से देखिए क्वेश्चन हम बनाते हैं। मान लो उस ऑब्जेक्ट के इनिशियल रेस्ट पे था, उसके बाद में 5 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, उसकी है 72 किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट हमको अगर एक ही वैल्यू निकालनी है एक्सेलरेशन, तो हमारे पास u क्या दिया हुआ है, बात करते दोबारा से, मैं लिखता हूं यहां पे, ऑब्जेक्ट यहां पे हमारे को दिया हुआ है रेस्ट में, रेस्ट में है तो u इज इक्वल टू 0। टाइम दिया हुआ मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड है, और आफ्टर 5 सेकेंड इट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। नाउ स्टूडेंट देखिए क्या है, हमको पता है भाई u दिया हुआ है, t दिया, v दिया, a है, certainly that we will use the equation v is equal to u plus at। यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास v दिया 72, मैंने अभी बताया किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 5/18 से, तो अभी मैंने किया था, कितना आ गया था, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा इसको, तो v क्या है मेरे पास 20, और u क्या है 0 प्लस a, और t कितना दिया हुआ है 5। तो स्टूडेंट क्या आ गया, 5a इज इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 20/5, इट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशंस। अब बात आती है स्टूडेंट की एक्सेलरेशन क्या है। एक वर्ड मैंने लिखा है एक्सेलरेशन, दूसरा मैं वर्ड लिख रहा हूं स्टूडेंट रिटार्डेशन। बोथ द, दोनों जो वर्ड हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं बाइक चला रहा हूं और स्टार्टिंग में मेरी जो स्पीड है बाइक की, फॉर एग्जांपल वो 40 किलोमीटर पर आवर है, कुछ सेकंड्स के बाद में 40 से 60 हो गई। इसका मतलब कैसे होगी 40 से 60? सर्टनली क्या है कि बाइक ने एक्सेलरेट किया,
जब हम एक्सेलरेट की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और डेफिनेशन भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी माइनस डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज कॉल्ड ए, इट इज कॉल्ड ए, इट इज कॉल्ड दी ए एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन है v माइनस u डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां पे रेट की बात करते हैं स्टूडेंट फिजिक्स में, रेट का मतलब है टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन के क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तो कोई जो अगर मान लो स्पीड या वेलोसिटी है वो कम से ज्यादा हो रही है तो एक्सेलरेशन है, अगर ज्यादा से कम पे हो रही है देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मान लो क्या था कि मेरी बाइक जो है 60 पे चल रही है, 60 पे सडनली आगे कुछ अगर आ गया, रोड पे ट्रैफिक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, एंड इफ आई एम अप्लाइंग द ब्रेक, तो निडल जो है स्पीडोमीटर की निडल है वो 60 से कहां पे आएगी स्टूडेंट, इट विल कम टू 50, 40, 30, 20 कम हो जाएगी। उस केस में क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। आई थिंक इट इज क्लियर, कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। तो तीनों इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, तो तीनों इक्वेशन के बेस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो मैंने तीनों इक्वेशन यहाँ पे दोबारा भी लिख रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। These are the three equations of motions। इन्हीं के बेस के ऊपर, इन्हीं के बेस, इसी क्वेश्चन आता है, इनके यूज होता है तीनों इक्वेशंस का। बात करते हैं स्टूडेंट्स ग्राफिकली इक्वेशंस को कैसे ड्राइव करते हैं। अगर नॉर्मल आता है तो आप लिख सकते हैं जैसे भी फर्स्ट इक्वेशन को। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल सेकंड या थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। अगर ग्राफिकली, तो ग्राफिकली अगर हम करेंगे तो स्टूडेंट उसमें क्या करना है आपको, देन यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। तो ग्राफ भी किस में ड्रा करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टूडेंट। यहां पे मान लो क्या करते हैं कि उस केस में हम क्या करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं कि ये उसका क्या है, इस पॉइंट पे उसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओ पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट ए है, इसका मतलब इस पॉइंट पे उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं यू, और टाइम टी के बाद यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का आपको फिगर आपको बनाना पड़ेगा। अभी देखिए क्या है स्टूडेंट, अगर मेरे पास ए पॉइंट है, इसको मान लो बी मान लेता हूं, और उसके बाद में यहाँ पे इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। अभी इस डायग्राम में ये अगर मैं बात करता हूं ओ ए बी सी, तो ये ट्रेपीजियम है, और इस ट्रेपीजियम के अंदर स्टूडेंट क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और इसको अगर देखा जाए तो ये नीचे रेक्टेंगल भी है। मेरे पास दो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, अगर या तो मैं ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फार्मूला लिख दूं, या फिर मैं ट्रेपीजियम का जो डायरेक्ट फार्मूला में लिख के मैं फिर ऐसे भी कह सकता हूं कि इट इज द एरिया। अगर इस एरिया का लेंगे तो क्या करेंगे, सम ऑफ द राइट, इट इज द सम ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, दोनों को करके कर सकते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट हम इसमें देखते हैं क्या क्या है। अगर मैं ओसी को लेता हूं, ओसी क्या है, इसको मैं इट इज इक्वल टू टी, और यहां पे अगर मैं ओए की बात करता हूं और इट इज इक्वल टू यू, और अगर मैं बात करता हूं ये यू के बराबर है स्टूडेंट, और इसकी अगर बात करते हैं बी सी की बात करते हैं तो ये वी के बराबर है। बात करते हैं बी डी की, बी डी इज इक्वल टू बी सी
BD इज इक्वल टू BC माइनस BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। अभी देखिए क्या यहाँ पे स्टूडेंट, BC क्या है मेरे पास, V है, और CD क्या है, U। तो मैं लिख सकता हूं BD इज इक्वल टू V माइनस U। अगर स्टूडेंट इस स्लोप की बात किया जाए, AB जो स्लोप है, तो टाइम t के बाद में जो ये स्लोप है, यहाँ पे पहले था U पे और वहां पे पहुंचते तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, ये अगर इसको यहाँ पे V है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद में इसकी वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा 80। अभी मैं V माइनस यू इज इक्वल टू 80 जो है, V माइनस यू इज इक्वल टू 80, इसकी वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा स्टूडेंट, आई विल कीप इट हियर। तो क्या आएगा ut प्लस 1/2, V माइनस यू की जगह हम क्या रखा मैंने 80 इंटू टी, तो मेरे पास क्या आ गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और दिस इज दी second equation of motion s is equal to ut plus half 80 square। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर, इसको मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। अगर एरिया लेते हैं ट्रेपीजियम का, अगर हम एरिया लेते हैं ट्रेपीजियम का, तो ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर होगा, वो टोटल जो है हमारा एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, एस को रिप्रेजेंट करेगा, जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यहां पर मैं लिख रहा हूं। स्पर्श बोलिए बेटे, क्वेश्चन, यस स्पर्श, यस, हेलो, यस स्पर्श, हेलो। नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है मोशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, और हमने बात किया है स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की भी बात की है स्टूडेंट्स, इक्वेशन की तीनों इक्वेशंस की बात की है। एक और है स्टूडेंट्स कि स्पीड को स्पीडोमीटर से और डिस्टेंस को ओडोमीटर से मेजर करते हैं। ये भी मेरे आपको बताना था मेरे को कि जो स्पीड है स्पीडोमीटर से, डिस्टेंस ओडोमीटर से। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे, इसी को अगर मान लो प्रूव करना हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकती है बट डिस्टेंस नहीं होता, तो इसी को प्रूव करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट्स यहां से ए पॉइंट है कोई, ए पॉइंट से अगर मान लो मैं ट्रेवल करता हूं एंड माय डेस्टिनेशन इट इज अ बी पॉइंट, मान लो ये कितना है 5 किलोमीटर, मैं ए से लेके कहां पे गया, बी पे गया 5 किलोमीटर, फिर मैं बी से लेके ए पे आ गया 5 किलोमीटर, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10 किलोमीटर, ये मेरा आ गया डिस्टेंस। अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, मैं 5 गया स्टूडेंट, 5 वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0। नाउ इट इज 0। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। स्पीड की वेलोसिटी की बात करिए मैंने, मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। एवरेज स्पीड की बात की है मैंने, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ऐसा हो सकता है कि मान लो मैं यहां से स्कूल गया 10 मिनट लगे, जब वापस आया हो सकता है 15 मिनट लग जाए, रीजन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, टाइम ज्यादा लग सकता है, बट डिस्टेंस जो है, घर जो मेरा है और स्कूल है ये फिक्स हैं, इसीलिए क्या करते हैं डिस्टेंस है कि यहाँ घर और जो स्कूल के बीच में डिस्टेंस है, ना तो स्कूल आगे आ सकता है ना घर आगे जा
चल के जा सकता है, दे आर द फिक्स। डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन इज अ डिस्टेंस, ओनली वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे, टाइम वेरी कर रहा है स्टूडेंट्स। अक्सर मैं ये भी एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल पेशेंट इज इन द एम्बुलेंस, कहेंगे कि डॉक्टर ने कहा है कि 1 घंटे के अंदर इसको लेकर जाना है, दिल्ली पहुंचाना है, तभी ये पेशेंट बच पाएगा। अल्टीमेटली एम्बुलेंस वाला क्या करेगा, ही विल इंक्रीज द स्पीड। टाइम कम है, डिस्टेंस उतना है स्टूडेंट, जैसे टाइम को कम करने के लिए ही विल इंक्रीज द स्पीड, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो डिस्टेंस है कम टाइम में कवर हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम टाइम में कवर हो जाएगा तो स्पीड अप हो जाएगा, अगर जो डिस्टेंस है ज्यादा टाइम लग रहा है तो वहां पे स्पीड कम हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? कोशिश मैंने किया है मैक्सिमम जो चीजें आपको बताई हैं इस लेसन के अंदर। Tomorrow again I'll take the next lesson, force and the law of motion. If time permits, I'll take the gravitation also. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज वेरी वेल यू कैन आस्क स्टूडेंट्स। आप सेकंड लेसन है उसका रिवीजन करना, इस लेसन को भी पढ़ना स्टूडेंट।